ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग दिल्ली से अमृत वेले का शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए, मेरे गुरु महाराज, मेरी संगत फैमिली, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं कि आज रात तेरे घर लक्ष्मी कुछ चल के आएगी और तेरी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो सब मैं ठीक कर देवांगा। जा ऐश कर, ते शुक्राना करते हूँ जा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी कहते हैं बचपन से तुझे वो प्यार नहीं मिला जिसकी तू हकदार थी। हमेशा तेरे साथ मतभेद हुआ और तुझे हर खुशी के लिए तरस गई। आज तू उसी प्यार को ढूंढ रही है। तुझे इंसानों के बीच वो प्यार ढूंढने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा गुरु तुझसे अथाह प्रेम करता है। जिन्होंने तुझे हमेशा धुतकारा है, मैं उन्हें एहसास दिलाऊंगा कि उन्होंने क्या खोया है। तेरे आने वाला कल और तेरे बीते हुए कल से 1000 गुना खूबसूरत होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल गुरु महाराज जी ने मेरी लाइफ से रिलेटेड बोली है कि मेरे को हमेशा जिस मान सम्मान और प्यार की जरूरत थी। मेरे घर में मेरे साथ हमेशा मतभेद किया जाता था, क्योंकि हम 2 बहनें हैं और एक भाई है, भाई बड़ा है। तो संगत जी, मैं जैसे कि बचपन में मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था, बहुत बीमार रहती थी, तो मेरे पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे मैंने देखा कि मेरे मेरे को जो प्यार बराबर का मिलना चाहिए, वो कभी भी मेरे घर से मुझे नहीं मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। और संगत जी, गुरु जी महाराज मुझे वो वो सब दे रहे, वो प्यार दे रहे, वो सम्मान दे रहे, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तक कि संगत जी, वो अपनी हर एक संगत बेटी से प्यार करते हैं, क्योंकि हम उनके परिवार का हिस्सा हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। तो संगत जी, मेरी मम्मी हमेशा मुझे किसी के सामने भी बेइज्जती कर देती थी। हमेशा मुझे बोलती थी कि मैं इसको नहीं पसंद करती हूँ, मेरा लगाव तो बड़ी वाली से है, क्योंकि इसका मेरा नेचर मिलता है। और संगत जी, मैं ना बहुत झल्ली थी। झल्ली मीन्स मतलब थोड़ी हंसी मजाक की आदत थी, तो इसलिए मेरे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसलिए मुझे एक हंसी का पात्र की तरह मुझे यूज़ करते थे। मैं किसी अपने घर वालों की बुराई नहीं कर रही हूँ। जो एक्चुअल में गुरुजी ने मैसेज भेजा है वो बिल्कुल मेरी लाइफ से रिलेटेड है। तो उससे जुड़े हुए सच में आपको बता रही हूँ कि गुरु महाराज जी से इतना प्यार मिला कि जैसे मुझे लगता था कि मेरे दोस्त मुझसे प्यार करते हैं। और इन इंसानों के बीच होता है ना, आपका मन भटक जाता है, आप सोचते हो कि कोई एक ऐसा इंसान हो जो आपको प्यार करे, आपकी रिस्पेक्ट करे। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज जी को सब पता है, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो गुरु जी महाराज जी ने मुझे साफ इंडिकेशन दे दिया कि तुझे इंसानों के बीच प्यार की भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तेरा गुरु पिता बैठा है और मैं तेरे से अथाह प्रेम करता हूँ। और ये बात सच है संगत जी, गुरु जी महाराज हमें बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कि जब हम गुरु जी से प्रॉपर हम कनेक्ट हो जाते हैं और गुरु जी को संपूर्ण समर्पण कर देते हैं, तो हमें गुरु जी के अलावा किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं होती। और वो इतना प्यार करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं, हमेशा हमें सर उठा के चलने की शिक्षा देते हैं, हमेशा मतलब खुश रहने के लिए बोलते हैं। और कभी भी हमें किसी से कंपेयर नहीं करते, कभी भी हमें ये नहीं बोलते कि
उनकी पुरानी संगत ऐसी थी या नई संगत ऐसी, गुरु जी महाराज के लिए तो सभी एक बराबर हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने कि गुरु जी के दरबार, गुरु जी का दरबार मिला, शायद वो कर्म पसंद आ गए हैं गुरु जी को, जो मुझे इतना प्यारा परिवार मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, संगत जी कल मैं गुरु जी के आगे बैठी हुई थी और मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि खाली बैठी रहती, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आता, हाथ में पैसे नहीं है, और फिर भी गुरु जी महाराज कोई दिक्कत नहीं होने दे रहे, लेकिन फिर भी संगत जी दिमाग में बहुत सी चलती हैं। मैं गुरु जी के आगे बैठ के गुरु जी को ये बोले, गुरु जी मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो गुरु जी का सडनली मैसेज आता है कि तू सही और गलत के बीच में इतनी उलझ गई है कि तुझे कोई फैसला लेना भारी पड़ रहा है। तुझे लगता है कि तेरा कहीं एक गलत कदम सब कुछ तबाह ना कर दे। तू बार बार मेरी मूरत के आगे आकर पूछती है कि मैं क्या करूं। तू अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। अब तू जो भी कदम उठाएगी वो तेरा नहीं, वो मेरा कदम होगा। बस तू आंखें बंद करके चलती जा। तुझे सही मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है, मैंने ले ली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, जब हम भटक जाते हैं या हम कंफ्यूज होते हैं और हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें क्या नहीं करें गुरु महाराज, तो गुरु महाराज जी कहते तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो और सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि आगे की जिम्मेदारी मेरी है कि तुझे मंजिल तक मुझे कैसे पहुंचाना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, कि हमारे मन की बात, हमारे मन में क्या चल रहा है, सारी दुविधा सारी परेशानी गुरु जी महाराज जी को सब पता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। गुरु जी हुण मेरे पे मेहर करती, गुरु जी कहते हैं हुण मेरी मेहर दी बारिश होने वाली है, तू सुख ना रह जाई मेरे बच्चे। मतलब गुरु जी कहते हैं कि तू सुखों में रह जाएगी मेरे बच्चे, बस दिलो ना तू शुक्राना करते दे रह, तेरी झोली किवें भर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मतलब है कि तू दिल से शुक्राना शेयर करती रह, तेरी झोली कैसे भर जाएगी तुझे खुद को पता नहीं होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी कहते हैं बेटी आज गुरु मंत्र तेरे लिए है, मस्त रहना सीख, सब बाकी सब अपने आप सब ठीक चंगा कर देवंगा तेरे गुरु पिता ने। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तू बस मस्त मस्त होके मंत्र जाप किया कर, बाकी सब अपने गुरु पिता पे छोड़ दे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। एक नाम गुरु दा मंगले सारे सुख मिल जाएंगे। गुरु जी कहते हैं 10 मई को तेरे घर बहुत बड़ी खुशी आने वाली है बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, बस तू शुक्राना कर। बेटी ये तेरा हक नहीं है, अपनी सारी चिंता मुझे दे दे और खुशियों की पोटली रख लो। मंत्र जाप करके जय गुरु जी शुक्राना गुरु बोल। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं डुगरी मंदिर तो संदेश आया है, तेरी अर्जी लग गई है, शुक्राना किए जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं टेंशन लेना तेरे हक में नहीं, तेरे हक में बस मंत्र जाप और सिमरन है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, हर सांस सांस का शुक्राना,
हर वेले का शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु महाराज, आप इतना मोटिवेट करते हो, इतना प्यार करते हो, जैसे आप मुझे मोटिवेट कर रहे हो, मुझे इतना प्यार दे रहे हो कि मुझे किसी इंसान के प्यार की ज़रूरत नहीं है। जब साक्षात परमपिता हमारे महाशिव गुरु जी महाराज का हमें प्यार मिल जाता है तो हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी, जैसे आप मुझे प्यार कर रहे हो और इतना मोटिवेट कर रहे हो, ऐसी सारी संगत फैमिली को आप प्यार कीजिए। और आप प्यार करते हो और आप हमसे ज़्यादा हमारा ध्यान रखते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय ज्योति आंटी जी, जय गुरु जी। आज मैं सुबह अमृत वेला में अपना सत्संग सुना रही हूँ, जो कि मैंने कल एक शाम के समय कल एक सत्संग सुना, जिसमें एक आंटी ने बहुत अच्छा ही सत्संग सुनाया। उन्होंने भी किसी आंटी का सुना था। तो उन्होंने क्या सुना कि जो पहले एक आंटी थी, वो बहुत अमीर घर में थे, उनका बहुत बड़ा घर था। तो उन्होंने एक दिन गुरुजी को, पुरानी संगत थी शायद वो, उन्होंने गुरुजी को अपने घर बुलाया कि गुरुजी हमारे घर आइए। गुरुजी उनके घर गए, लेकिन घर जाते ही घर में पहुंचते ही उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो दम घुटने लगा है, इस घर में बहुत बड़ा घर था, कहते हैं बहुत बड़ा घर था, तो दम घुटने लगा है। तो सब उन्होंने बोला कि भाई गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, दम घुटने लगा है। तो उन्होंने एसी पंखे वंखे सब कुछ ऑन कर दिए। तो उसने बोला नहीं, मेरे को तो तब भी घुटन हो रही है यहाँ पर। तो फिर बोला गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हो आप कि आपको घुटन हो रही है, घर इतना बड़ा है, एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं सब। तो उसने बोला नहीं, मेरे को एसी पंखे की ज़रूरत नहीं है, मुझे घुटन हो रही है, तुम्हारे घर में साफ़ सफाई नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि तुमने घर में इतना कबाड़ जमा करके रखा है, तो मैं उस कबाड़ में कैसे बैठ सकता हूँ। तो गुरुजी फिर वापस चले गए। अब जो आंटी सुना रही थी, उन्होंने बोला कि जो पहले वाली आंटी थी, पुरानी संगत थी, उन्होंने अपने घर में जाकर देखा तो कोई पुराने पुराने कबाड़ रखे हुए थे, बहुत पुराने कागज, कपड़े या पुराना फर्नीचर रखा हुआ था। तो उन्होंने वो सब घर से बाहर निकाल दिया। तो अब जब वो आंटी ने सुना, ये वाला दूसरी आंटी ने जब ये सत्संग सुना, तो उनके मन में भी हुआ कि वाकई सही बात है, हम अपने घर को कैसा भी कर लें, लेकिन जब गुरुजी को आना होता है तो हमारे घर बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। मंदिर में तो हम गुरुजी को बिठा लेते हैं, लेकिन जब उनको अपने घर में आमंत्रित करते हैं तो हम घर की सफाई ध्यान से नहीं करते। पुरानी चीज़ें हैं, हम जमा करके रख देते हैं कि ये फिर काम आएगी, फिर कभी काम आएगी, लेकिन वो बेकार की चीज़ें हमारे कभी काम नहीं आती हैं। तो उस आंटी ने भी ऐसा ही किया। उनके घर में लड़ाई कलेश झगड़े होते रहते थे, उनके बच्चे आपस में लड़ते थे, अंकल जी बात नहीं करते थे। तो कह रही थी कि हमारे पास सब कुछ था, भगवान ने सब कुछ दिया था, पैसा शोहरत धन दौलत सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी, सुकून नहीं था। दो बेटे थे, वो आपस में हाथापाई पर आ जाते थे, इतना लड़ते थे। अंकल जी किसी से बात नहीं करते थे, बच्चों से लड़ते थे, मेरे से लड़ते थे। तो इसलिए जब वो आंटी कहती हैं, जब मैंने वो वाला सत्संग ना, दूसरी आंटी का सत्संग सुना, तो मेरे मन में भी आया कि ज़रा मैं भी देखूं अपने घर में अच्छी तरह से कोने कोने में सफाई करके। नहीं तो हम तो ऊपरी सफाई कर लेते हैं। तो गुरुजी ने ये भी कहा था कि जाले जो होते हैं बहुत ख़राब होते हैं, वो आपकी नेगेटिविटी घर में पैदा करते हैं। तो इसलिए जो पुराना कबाड़ होता है, पुराने कपड़े होते हैं जो आपके यूज़ के नहीं हैं, तो उनको उठा के बाहर फेंक दो, जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी आए। उसके बाद
तो उस आंटी ने ऐसा ही किया। तो कहती हैं मैंने घर में से ऐसी ऐसी चीज़ें निकाली जो मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं थी उन चीज़ों की। टूटे हुए बर्तन थे, फर्नीचर था, फटे हुए कपड़े थे या दूसरे कपड़े थे, तो वो सारा निकाल दिया उन्होंने घर से बाहर और बिल्कुल एक एक कोने की सफाई की। तो कहती हैं आंटी कहती हैं उसके बाद से 2-3 हफ्ते तक तो मुझे कुछ लगा नहीं, लेकिन 3-4 हफ्ते के बाद मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि अंकल जी एक दिन ऑफिस से आए और मुस्कुराते हुए आए। तो मैंने उनसे पूछा भाई आप आज इतना खुश किस लिए हो? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, मेरे को बस अंदर से कुछ ऐसी खुशी सी महसूस हो रही है। तो दोनों बच्चे भी आपस में नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि अब उन्होंने उनको जल प्रसाद पिलाया, घर की अच्छी तरह से सफाई की, डेली सफाई की, जाले वाले हटा दिए, वो सारा कबाड़ हटा दिया। तो उनके घर में पॉजिटिविटी आ गई। जो नकारात्मक थी वो सारे उन मटेरियल चीज़ों में थी जो बेकार के घर में रखे थे। तो सच मानिए आंटी जी, संगत जी, मेरे मन में भी यही विचार आया कि कल मैं भी अपने घर में अच्छी तरह से सफाई करूं। और मैं उठी, मैं कल की बात है ये, तो कल सुबह फिर मैं उठी, वहाँ अपने दूसरा किचन है मेरा, उसमें वहाँ पर मैंने सारा कबाड़ बाहर निकाला। दुनिया भर का कबाड़ था, गत्ते थे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी, और ड्रॉर खाली कर दिए, अलमारियाँ खाली कर दी। बैग में जो कपड़े थे जो मैं कभी पहनती ही नहीं थी, एक बैग से निकाल के दूसरे में, दूसरे से निकाल के तीसरे में रखती थी, तो मैंने वो सारे बैग खाली कर दिए। और बाहर पुराने गद्दे पड़े हुए थे, यूज़लेस थे वो सारे उठा के मैंने कबाड़ी वाले के लिए रख दिए। तो वो कबाड़ी वाला आज आके उन गद्दों को ले जाएगा। तो एक सच मानो मन में एक खुशी सी उठी। तो अब मेरे मन में भी यही विचार आया, उस आंटी जी का सत्संग सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई में हम घर में ऊपर ऊपर की सफाई करते हैं, एक एक कोने में, एक एक खिड़की में ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तीज त्यौहार आता है तब हम इतनी साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन हमें ये डेली सफाई करनी है। इसी तरीके से जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, हमें उसी तरह से अपने मन की भी सफाई करनी चाहिए। मन में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो गुरुजी ने ये बहुत अच्छी शिक्षा दी हमें, और मुझे उस आंटी का भी सत्संग, दोनों आंटियों का सत्संग बहुत अच्छा लगा। तो मैं अब मेरा यही एक छोटा सा आशा आंटी, ज्योति आंटी, ये छोटा सा सत्संग था। तो मेरे को कोई बोलने में भूल चूक हो गई हो तो संगत जी और आंटी जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। मैं अपना मंत्र जाप अब यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी आज गुरु जी सोने से पहले एक और शुक्राना करवा रहे हैं। संगत जी गुरु जी ने मुझे 3 दिन का उपाय बताया था, जिस उपाय में गुरु जी ने कहा था कि उपाय में आपने मुट्ठी में नमक लेना है, उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए ही उतारना है। उसके बाद उस नमक को कांच के ग्लास में डालना है और थोड़ा पानी लेना है, उसे सादा मंत्र जाप करते हुए घर के बाहर फेंक देना है। संगत जी ये उपाय कल तो गुरु जी ने करवा लिया था, आज संगत जी उपाय करना था, पर मेरे इन-लॉ सब जागे हुए थे और सब की नज़र मेरी ही तरफ थी, क्योंकि संगत जी और रात का 12 बजने को है, पर उन सब की नज़र इधर ही थी। अब मेरे को ये था कि अब मैं ये उपाय कैसे करूँ, गुरु जी सेकंड डे का उपाय तो रह जाएगा। मैं बड़ी परेशान, पर गुरु जी की कृपा से संगत जी महाराज ने करवा लिया और मुझे किसी ने नहीं देखा। मैंने गुरु जी से अरदास करी थी, गुरु जी प्लीज़ मुझे कोई ना देखे, और गुरु जी की कृपा से किसी ने भी नहीं देखा संगत जी। और ये सेकंड डे का उपाय भी गुरु जी महाराज ने करा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने उपाय करा लिया, उपाय रुकने नहीं दिया और किसी ने मुझे देखा भी नहीं, आपकी कृपा से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल थर्ड डे है, कल भी गुरु जी उपाय करा लेना आप। और 3 दिन बाद गुरु जी ने कहा था कि तुम्हें तुम्हारे ये 2 उपाय करने के बाद तुम्हारा एक दुख खत्म होगा, 2 खुशियाँ मिलेंगी। तो संगत जी हाँ, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सफलतापूर्वक उपाय कराने का शुक्राना। बचते बचाते हुए किसी ने नहीं देखा, और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बच्चे ये उपाय करके आई हूँ, मैं कहीं शुक्राना करना है पहले गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी।
जन्म में कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए गुरु जी। गुरु जी, अभी आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। आपका मैसेज है जहाँ जैसे अभी की अभी शुक्राना सत्संग कर तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारे संगत परिवार से क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी। आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए, अगर मुझे शुक्राना करते समय कुछ भी भूल चूक गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी बोल रहे हैं कि तू बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तेरी डूबती कश्ती को भी मैं ऊपर ले आऊंगा। झूठ चलता बहुत है, दौड़ता बहुत है, लेकिन चलता भी खूब है। लेकिन तू घबरा मत, सच तो हमेशा सच रहता है, वो ऊपर जरूर आएगा, डूबता कभी नहीं है। हम भी देख रहे हैं, हर कर्म देख रहे हैं गुरु जी कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है गुरु जी। पल पल शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी आपने बहुत अच्छा थॉट दिया है कि नेकी के रास्ते पे चल, अच्छा कर्म कर, बाकी सब परमात्मा पे छोड़ दे। जब मैं हूँ तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा समय भी आएगा, ये बुरा समय है, निकल जाने दे इसको। थोड़ा सा धीरज रख ले, थोड़ा सा धैर्य रख ले, थोड़ा सा सत्संग कर ले, थोड़ा सा शुक्राना कर ले, थोड़ा सा जीवन की हर खुशी को देख ले, दुख को देख ले, सबको जी ले। जिस हाल में है उस हाल में जी ले। लेकिन एक दिन तेरा ऐसा भी आएगा जब लोग तुझे देखेंगे तू कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं कि बेटा जिंदगी इतनी आसान तो नहीं है, लेकिन गुरु के चरणों में के आने के बाद में हर परेशानी का हल है, हर समस्या का हल है। तू चाहे कहीं भी हो, कैसी भी हो, किसी भी हाल में हो, लेकिन मैं तेरे अंग संग हूँ। और जिसके साथ में कोई भी नहीं है उसके साथ में परमात्मा खड़ा है, तो उससे बड़ी और क्या होगा। गुरु जी बोलते हैं बेटा पूरी दुनिया तेरे खिलाफ में है, पूरे समाज में तेरा मजाक उड़ाया गया है, तेरे को हंसी में उड़ाया, तेरे घर के लोगों ने जलील किया है, बहुत अपमान किया है, बहुत हंसी उड़ाई है संगत जी, बहुत हंसी उड़ाई। गुरु जी बोल रहे हैं अब उन्हीं के सामने सबका चेहरा सामने लाऊंगा मैं। तू तेरे अंदर की इंसानियत, तेरे अंदर के कर्म किसी के सामने नहीं दिखे बेटा, लेकिन मैंने खुद देखा है तेरी ईमानदारी को, तेरे अच्छे कर्मों को, तेरी सोच को, जिसे दुनिया और तेरे घर के लोग नहीं देख पाए। लेकिन मैं हूं ना, मैं उस सच्चाई को बाहर लाऊंगा। तेरे साथ में मैं हूँ, उसके साथ जमाना होगा, दुनिया होगी, घर के लोग होंगे, लेकिन तेरे साथ तो तेरा रब खड़ा है, तेरा गुरु खड़ा है, तेरा परमात्मा खड़ा है। तो तुझे चिंता की जरूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल चिंता मत कर किसी भी चीज की। एक समय आएगा, बस थोड़ा सा धीरज रख, थोड़ा सा धैर्य रख। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। मुझे मन का चैन, मन की शांति चाहिए गुरु जी, मुझे निरोगी काया चाहिए गुरु जी। मेरा शरीर बहुत बहुत कमजोर हो गया है गुरु जी, प्लीज मेहर करो। मेरी आंखें बहुत दर्द दे रही हैं गुरु जी, प्लीज मेहर करो, अपनी ब्लेसिंग्स दो गुरु जी, रहम करो गुरु जी। बस आपके चरणों में यही प्रार्थना है गुरु जी कि कोई भी कुछ भी हो, मैं किसी का दिल ना दुखा सकूं, किसी का हक ना मार सकूं, किसी से कड़वे वचन ना बोल सकूं। अपने इन हाथ पैर, अपने पांचों इंद्रियों से, शरीर से, मन से, वाणी से, वचन से, आंखों से, हाथों से, कानों से किसी का बुरा ना सुन सकूं, किसी को अपनी वाणी से गलत ना बोल सकूं। इतना संयम मुझे बख्श दीजिए गुरु जी, अब कोई माड़े कर्म ना कर सकूं गुरु जी। बस एक ही प्रार्थना है गुरु जी। आप बोल रहे हैं तूने चुपके से कभी मुझसे कुछ कहा था जो मैंने सुन लिया है, वो मुझे याद है तूने क्या कहा था गुरु जी। सबसे पहले तो मेरी एक ही प्रार्थना रही है बच्चे के लिए गुरु जी, उसको सद्बुद्धि दो, उसको अच्छे संस्कार वाला बच्चा बना दो, उसको अच्छी संगति दो गुरु जी। बस ऐसी मेहर कर दो बाबा, उसके माड़े कर्मों को माफ करके उसको सही रास्ते पे ला दो, और हमारी दुनिया से इन सारे नेगेटिव लोगों को बाहर निकालो गुरु जी। उनका साथ दो ही मत दो गुरु जी। और इस दुनिया के आसपास के जो भी लोग नजर लगाए बैठे हैं गुरु जी, उन सब से भी दूर करो। कुछ ऐसा कर दो गुरु जी, सब ठीक हो जाए गुरु जी। मेहर करो गुरु जी,
तो घर से निकलते से बाहर के लोगों की नज़र हम पर गलत नज़र पड़ती है गुरुजी, इन नज़रों से बचा लो गुरुजी, इन लोगों से बचा लो, उनका जो भी है गुरुजी हमारा कर्म बंधन काट दो गुरुजी, कृपा करो गुरुजी, मेहर करो गुरुजी। गुरुजी एक अरदास है छोटी सी, सोसाइटी का जो मेंटेनेंस का लफड़ा है गुरुजी, पैसे तो मेरे पति अंकल देना चाहते हैं लेकिन बात नहीं बन रही गुरुजी, वो लोग नहीं मानते, कभी ये नहीं मानते गुरुजी, ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकाल के उस सोसाइटी के पैसे दे दे। बेटा भी बहुत परेशान रहता है गुरुजी, उसको अच्छा नहीं लगता है, इन लोग कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, टॉन्ट कसते हैं, कहीं कुछ परेशान करते हैं गुरुजी। बहुत बड़ा बच्चा हो गया है और वो पापा के खिलाफ में नहीं जाना चाहता गुरुजी। अगर घर में ही लड़ाई रहे तो बाहर के लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं गुरुजी। मेहर करना मेरे बाबा, कृपा करके इस सोसाइटी के जो भी मेंटेनेंस की परेशानी है वो हल कर दो गुरुजी। कोई तो रास्ता होगा गुरुजी, आपके साथ तो हर समस्या का समाधान है गुरुजी। कृपा करो, मेहर करो मेरे बाबा, पल पल आपका शुक्राना है गुरुजी, हर परिस्थिति में आपने मेरा साथ दिया है। बस थोड़ी सी रहमत और कृपा कर दो गुरुजी, आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ। आपने इतनी हिम्मत हौसला दिया है, बस उसी के लायक समझा है। बस कृपा पूरे परिवार पे कर दो, पूरे घर में सुख समृद्धि और शांति दो गुरुजी, सबके घरों में शांति दो, सबके घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दो गुरुजी, सबके घर से ब्लैक मैजिक खत्म करके सबके रिश्ते अच्छे कर दो गुरुजी, सबका निरोगी काया बख्श दो बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई सब के लिए बार बार आपके श्री चरणों में क्षमा की प्रार्थी हूँ। अपने पूर्वजों से क्षमा चाहती हूँ, अपने कुल देवी माँ, आदि शक्ति माँ, श्री गणेश बप्पा और अपने पूरे शिव परिवार से गुरुजी, आपसे आपके श्री चरणों में बार बार क्षमा की प्रार्थी हूँ। जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई उन सब के लिए क्षमा करें मेरे दाता। कृपा करें, मेरी आंखों की जो भी तकलीफ है उससे मुझे मुक्ति दिलाई गुरुजी, बहुत दर्द हो रहा है आंखों में। कृपा करो गुरुजी, मेहर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरु। हेलो मैडम, ज्योति मैडम, मैं ये मूवी में आपसे बात करना चाहती हूँ। देखिए क्या है कि ना, मुझे आपसे कुछ पूछना था कि ये जो हमारे गले में हम गुरु जी का धागा डालते हैं या लॉकेट डालते हैं या ब्रेसलेट पहनते हैं या माला पहनते हैं, तो 8-10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद क्या इसको बदलना चाहिए? इसको रिचार्ज कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ तो वो मिलती नहीं है कहीं पे, हमें हमको बाहर से ही मंगाना पड़ता है। तो हम 2-4 महीने में एक बार मंगा सकते हैं, हमेशा तो मकान मंगवाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसको रिचार्ज करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि क्या होता है मालूम है, ज़्यादा दिन होने के बाद में उसमें नेगेटिविटी हो जाती है, तो फिर उसको फेंक देना चाहिए कि फिर से उसको कुछ धोकर वगैरह गुरुजी के सामने रख के वगैरह पहना जा सकता है? गुरुजी से पूछ के आप बताइए, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे ना मेरे जो दुश्मन है ना, उन्होंने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मुझे मारण क्रिया होती है, मतलब बड़ी बड़ी क्रियाएं मुझ पे की जाती है, तो मुझे कभी कभी बहुत तकलीफ हो जाती है। उस वक्त मैं परेशान हो जाती हूँ और मुझे फिर इमीडिएटली गुरु जी को सत्संग करके भेजना होता है। तो मुझे ये बताइए कि हमारे शरीर में जो नेगेटिविटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम गुरु जी का लॉकेट, गुरु जी का ब्रेसलेट, गुरु जी की माला ये पहनते हैं, लेकिन 8-15 दिन के बाद में वो उसका पावर खत्म हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि क्या है, मैंने भी आपसे जो सामग्री मंगाई है वो अगर हर 15 दिन में चेंज करनी पड़ेगी तो मुझे फिर से मंगानी पड़ेगी। और क्या होता है, कभी पॉसिबल होता है, कभी नहीं होता है। तो कृपया करके गुरु जी को पूछ के बताइए ना कि क्या करना चाहिए। अगर वो बोलेंगे, अब उन्होंने मुझे बोला है कि आप पीला धागा पहनो, उसमें त्रिशूल डालो, ओ नहीं, ओम डालो और पहनो, तो 15 दिन के बाद में वो भी ऐसा ही होगा। तो मुझे क्लियर कट बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे शारीरिक रोग भी बहुत ज़्यादा है, मैं चल फिर नहीं सकती, अपाहिज हो गई हूँ, मेरे पूरे घर के लोगों ने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। आज मैं इतनी परेशान हूँ कि पूछो मत। लेकिन क्या होता है कि जब मैं कुछ नया लॉकेट या चेन या जो भी डालती हूँ तो मुझे कुछ दिन आराम होता है, उसके बाद में फिर मेरी नेगेटिविटी चालू हो जाती है। उसका कोई परमानेंट इलाज होना चाहिए ना। तो आप ज़रा गुरुजी से पूछ के मुझे मैसेज कीजिए, क्योंकि क्या है, अगर कुछ ऐसा है
कि को मैं परमानेंटली कुछ पहन सकती हूँ, जैसे कि हम टॉयलेट बाथरूम में जाने के टाइम में हमको निकाल के जाना चाहिए क्या, गले का लॉकेट और वो सब निकाल के जाना चाहिए क्या, या और कुछ है ऐसा कुछ जिससे खराब हो जाती है, मुझे इसका क्लियर कुछ मालूम नहीं है। मैं नॉर्मली नहाने के टाइम में तो सब क्या बोलते हैं गुरु जी का लॉकेट वगैरह निकाल के स्नान करती हूँ, तो कैसे मैं उसको संभालूं, क्योंकि मुझे हर 8-10 दिन में मंगाना मुश्किल है, और मेरे को क्या है, मुझे फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि मेरे को चीट किया गया है। मेरे घर वालों ने मेरी सारी प्रॉपर्टी पैसा सब कुछ लेके मुझे चीट करके घर से निकाल दिया है, और मैं अभी बहुत परेशानी में हूँ, फाइनेंशियली भी, हेल्थ से भी। तो गुरुजी ने मुझे किसी को भी कांटेक्ट करने के लिए, कहीं भी बाहर जाने के लिए मना किया है, क्योंकि मेरे ही घर वाले मुझे मारने के लिए मारण क्या कर रहे हैं, दुनिया भर में धतकर्म कर रहे हैं, तो इसके लिए गुरुजी ने मुझे कहीं भी बाहर आने जाने के लिए भी मना किया हुआ। इसके लिए मेरे को हर चीज़ के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करना होता है। मेरे अपने ही मुझसे एकदम ये हो गए हैं, परेशान कर रहे हैं, पागल हो गए हैं, मेरे मौत के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं बहुत एजुकेटेड और बड़े पोस्ट से रिटायर हुई हूँ, इसके लिए मेरे पास ऐसी छोटी-छोटी चीज़ के लिए टाइम नहीं था। अब मुझे ये मालूम पड़ा कि मैं इतने से मेरे हाथ-पैर बिल्कुल जाम हो गए हैं, मैं चल ही नहीं सकती, पूरा शरीर जाम करके रख दिया है, दिमाग भी कुछ काम नहीं करता, ऐसा कुछ बहुत सारी मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम को ये ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे ही घर वालों ने बना दिए, और फिर मुझे जब इतना ज़्यादा तकलीफ हो गई तो मुझे घर से भगा दिया गया। गुरु जी को सब कुछ पता है, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे बारे में जरा गुरु जी से पूछिए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। कोई परमानेंट जो सॉल्यूशन होगा, मैं यहाँ पर भी जाके बड़े मंदिर जाके, और अभी भी मुझे गुरु जी कहीं ले जा रहे हैं, तो गुरु जी को मैंने कहा कि भाई मैं अकेली नहीं जा सकती, मैं अपाहिज हूँ, 67 मेरा एज है, बूढ़ी हूँ मैं, कोई मेरे साथ जाना चाहिए। अभी कोई मेरा अपना है ही नहीं, अभी मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके, बच्चों ने मुझे पूरा प्रॉपर्टी पैसा रत्ता लेके भगा दिया, तो क्या करना है वो सब मैं खैर गुरु जी से क्लियर कर लूँगी। खाली आप ये जो गले में जो लॉकेट वगैरह उसके बारे में जरा बात कर लीजिए, कृपया कीजिए मेरे ऊपर। ओके, धन्यवाद।